हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक की फंडामेंटल 24 लेसन से, जो कि इंजेक्शन के बारे में दिया गया है। तो इसमें जो होती है, इसमें हम देखेंगे कि नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन। जो इंजेक्शन देते हैं तो नर्स की क्या क्या जिम्मेदारियां इसमें होती हैं। तो सबसे पहली हमारी जो प्राइमरी असेसमेंट हम करेंगे इंजेक्शन देने से पहले, तो उसमें सबसे पहले नर्स जो है उसने चेक करना है, उसने डायग्नोज करना है और पेशेंट के बारे में सारी जो उसकी कंडीशन है और जो उसकी उम्र है उसके बारे में जांचेंगे। दूसरा, आपने उद्देश्य देखना भी इंजेक्शन जो लगाया जा रहा है उसका क्या पर्पज है, क्या बीमारी है और इंजेक्शन हम इसको क्यों दे रहे हैं। ठीक है। और नेक्स्ट जो है चेक किया जाता है फिजिशियंस का ऑर्डर, कि फिजिशियंस जो है उसने डॉक्टर जो है उसने किस तरीके का ऑर्डर दिया है, किस टाइप का इंजेक्शन इसको लगाना है, कितना डोज लगाना है, किस टाइम लगाना है, कौन से रूट से देना है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये आपने देख लेनी है। तो फिजिशियंस का जो ऑर्डर है उसमें सारी की सारी ये चीजें हमारी होती हैं। ठीक है। तो ये तो तुम आपको पता ही है सारी की सारी चीजें, ये टाइप, डोज, टाइम, रूट्स, ये सारी तो मस्ट होती हैं देखनी, ये पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो चेक करना है क्लाइंट का नेम, उसका बेड नंबर कौन सा है, और जो हमारी अदर आइडेंटिफिकेशन होती है, नाम है या फादर नेम है, पेशेंट की और भी जो पहचान होती है वो सारी की सारी जान लेनी चाहिए, ताकि राइट पेशेंट को ही जो है दवाई एडमिनिस्ट्रेट हो। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें, हो सकता है एक ही नाम से दो पेशेंट, हो सकता है बेड भी चेंज हो जाए, मतलब कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसकी पूरी आइडेंटिफिकेशन आपको होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, चेक द नर्स रिकॉर्ड टू फाइंड द टाइम एट विच द लास्ट डोज वाज गिवन। तो आपने चेक कर लेना है, यानी कि नर्स ने पिछला रिकॉर्ड चेक कर लेना है हमेशा। तो उसमें ढूंढना है कि पेशेंट को जो पिछला डोज जो दिया गया वो किस टाइम दिया गया था, ताकि नेक्स्ट डोज जो है वो फिजिशियंस के ऑर्डर के अनुसार दिया जा सके। ठीक है। तो पिछला पहले चेक करना है, यानी कि एक घंटे के या दो घंटे के बीच में अगर आपको लगाना है, और हो सकता है पिछला डोज 10 मिनट पहले दिया गया हो, तो पिछला जो पहले चेक कर लो और फिर नेक्स्ट डोज पेशेंट को देना है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो इसमें जो हमारा 6 पॉइंट आता है, 6 पॉइंट के अंदर इन्होंने लिया है चेक द सिम्टम ऑफ ओवरडोज एंड एलर्जिक रिएक्शन। तो जो नर्स होती है उसको ये चेक करना होता है कि किसी भी प्रकार का साइन और सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, या फिर ज्यादा डोज होने की वजह से कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं है। और अगर नेसेसिटी फॉर गिवन टेस्ट डोज, और अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो आप जो है टेस्ट डोज जो है वो देकर देख सकते हैं। ठीक है, वो दिया जा सकता है। नेक्स्ट आपने चेक करना है कि मेडिकेशन अवेलेबल एंड द करेक्ट मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो दवाइयां दी जा रही है वो सही मेथड से दी जा रही है, नहीं दी जा रही है, ये सारी की सारी चीजें आपने चेक करनी है। तो नेक्स्ट आपने चेक करना है कि पेशेंट जो है उसी की अवस्था में है, क्लाइंट या उसके अंदर एबिलिटी है या नहीं है डायरेक्शन वगैरह को समझने के लिए। तो ये सारी की सारी चीजें भी आप चेक करेंगे, और चेक करेंगे कि साइट ऑफ इंजेक्शन की किस साइट पे इंजेक्शन लगाना है, और पिछली टाइम जो लास्ट डोज जो लगा था वो कौन सी साइट पर दिया गया था, तो नेक्स्ट डोज जो है वो कहाँ पर दिया जाएगा। तो इस चीज का भी आपने ध्यान देना है कि भाई एक जैसे पहले कल इंजेक्शन लगाया तो एक साइड पे लगा, तो अगले दिन जो है वो राइट साइड पे लगेगा, अब से अगले दिन वो लेफ्ट पे लगेगा। तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है, और चेक करना है सारा का सारा एरिया कि वहां पर रेडनेस तो नहीं है, दर्द तो नहीं है, खुजली तो नहीं हो रही है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा अकड़न या कठोरता, या फिर स्किन के अंदर घाव वगैरह, या फिर पकड़ी वगैरह, या फिर कोई फोड़ा वगैरह तो नहीं हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें आपने देख लेनी है इंजेक्शन देने से पहले। और इफ एनी वन ऑफ द सिम्टम्स आर प्रेजेंट, अगर इस तरीके का कोई भी साइन और सिम्टम्स अगर आपको नजर आता है तो रिपोर्ट इट टू द चेंज नर्स एंड द रोटेट द साइट। तो पेशेंट को जो है वो, जो नर्स जो होती है वो पेशेंट को की जो साइट है वो रोटेट कर सकती है, दूसरी साइड पर वो इंजेक्शन दे सकती है। तो नर्स को जो है नेक्स्ट जो चेक करनी है चीजें, प्रीवियस जो एक्सपीरियंस जो होते हैं, जो पिछले जो उसके अनुभव होते हैं उसके हिसाब से उसको इंजेक्शन देना, उसने अपने अनुभव को याद रखना है कि किससे फायदा होता है और किस तरीके से नुकसान होता है। तो नेक्स्ट चेक करना है पेशेंट की एबिलिटी, और जो लिमिटेशंस होती है वो भी सारी की सारी चेक करनी है। पेशेंट की क्षमताओं का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम। तो नेक्स्ट जो है वो इसमें हमारा दिया गया है कि प्रिपरेशन ऑफ द क्लाइंट एंड इन्वायरमेंट। तो पेशेंट को इंजेक्शन देने से पहले किस तरीके से क्लाइंट और इन्वायरमेंट तैयार करेंगे आप। ऐसा नहीं है कि कहीं पेशेंट आया, कहीं लेटा बिठाया और आपने इंजेक्शन लगा दिया, तो इस तरीके से आपने नहीं करना है। तो आपने प्रिपरेशन करनी है, क्लाइंट को भी मेंटली और फिजिकली रेडी करना है, और इन्वायरमेंट भी सही देना है। तो इसमें सबसे पहले जो है क्लाइंट जो करेक्टली जो है आइडेंटिफाई करना है कि ये पेशेंट है, इसको इंजेक्शन देना है। ठीक है। दूसरा, आपने क्या करना है, आपने एक्सप्लेन करना, प्रोसीजर जो है वो क्लाइंट के सामने आपने जो है सारा का सारा बताना है, एक्सप्लेन करना है, कॉन्फिडेंस, ताकि वो आप पर विश्वास कर सके और आपके साथ कोऑपरेट कर सके, जैसा आप बोल रहे हो वैसा वो कर पाए। तो एक्सप्लेन करेंगे सारी की सारी चीजें, सारा का सारा प्रोसीजर क्लाइंट को आप बता देंगे, और वो आपके साथ हेल्प करेगा प्रोसीजर को फॉलो करने में। ठीक है। नेक्स्ट आपने जो है प्रोवाइड करनी है पूरी की पूरी प्राइवेसी, और कर्टन लगाने हैं या फिर किसी तरीके का ड्रेस देना है तो वो जरूरत के हिसाब से आप पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, रेस्ट्रेंट द साइट ऑफ द इंजेक्शन इज केस ऑफ चिल्ड्रन। तो आपने ज्यादातर जो है किसी भी बच्चे का जो केस होता है तो उसमें आपको इंजेक्शन देने से पहले साइट जो है वो अच्छी तरीके से निर्धारित कर लेनी है, और ध्यान रखना है बच्चे को इंजेक्शन देते हुए टाइम कि कौन सी साइट पे लगाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो इंजेक्शन आप बच्चे को दे रहे हो उसको क्या करना है, रेस्टोरेंट यानी कि पकड़ के रखना है, क्योंकि बच्चा हिलता है या फिर एकदम से रोता है, तो उसमें रेस्टोरेंट यानी कि पकड़ लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एज फार एज पॉसिबल अवॉइड मील टाइमिंग, और जितना हो सके खाने के टाइम पर इंजेक्शन ना दें। और नेक्स्ट आपने जो है
अटेंशन देनी है क्लाइंट अवे फ्रॉम द इंजेक्शन से बाय फ्रेंडली कन्वर्सेशन एंड द क्यूरियस आर्टिकल्स। तो आपने पेशेंट को इंजेक्शन देते देते टाइम फ्रेंडली बातें करनी है उससे, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप उससे बातें करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे, यानी कि उसका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाए कि उसे इंजेक्शन लग रहा है तो उसे पेन कम होगा, और वो जो है अपनी बॉडी को थोड़ा सा जो है स्थिर रखेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उसके साथ जो अच्छी जो कन्वर्सेशन होती है फ्रेंडली, वो आप उसके साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्लेस द क्लाइंट ऑफ द कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड पोजीशन सुटेबल फॉर द टाइप ऑफ इंजेक्शन। तो जो पेशेंट होता है उसको बहुत ही रिलैक्स और कंफर्टेबल जगह देंगे, अच्छी सुटेबल पोजीशन देंगे जिसमें वो सही रहे और वो कंफर्टेबल रहे। तो जब आप इंजेक्शन लगाते हैं, किसी भी टाइप का इंजेक्शन पेशेंट को दे रहे हैं, तो उसको सबसे पहले उसकी जो पोजीशन होती है, रिलैक्सेशन होता है और कंफर्टेबिलिटी जो होती है वो ज्यादा मायने रखती है। ठीक है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है सिलेक्ट द टाइप सुटेबल फॉर द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ मेडिकेशंस एंड गिव एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेडिसिन मेडिकेशन। तो इन्होंने बताया है कि जब आप किसी भी पेशेंट को इंजेक्शन दे रहे हैं ना, साइट जो सिलेक्ट कर रहे हैं, तो सूटेबल साइट आपने सिलेक्ट करनी है, रूट देख लेना किस रूट से आपने देना है दवाइयाँ, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, और ये देख लेना कि कितनी क्वांटिटी है, दवाई की मात्रा देख लेनी है, कितनी दवाई देनी है, और रूट देख लेना है, पोजीशन देख, साइट देखेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, पहले साइट को चुनेंगे, फिर रूट देखेंगे और क्वांटिटी देखेंगे उसकी, और विशेषताएं देखेंगे कि भी क्या विशेषता है इन दवाइयों की, उस हिसाब से आप दवाइयाँ प्रोवाइड करोगे। तो इसमें जो स्पेशल दिया गया है, इसमें ग्लूटस मसल्स जो होती है, यानी कि इंट्रामस्कुलर मांसपेशियों में लगाए जाने वाला जो इंजेक्शन है, उसकी साइट इसमें दी गई है। तो भाई ये हमारी जो साइट है, ये ग्लूटस मीडियस साइट है, ये यहाँ पर जो है, यहाँ से यहाँ तक ग्लूटस मीडियस साइट इसको बोलते हैं। ये पूरी की पूरी जो मसल्स है, ये ग्लूटस मसल्स होती है। ठीक है, और ये हमारी ग्लूटल मैक्सिमम होती है, यानी कि मैक्सिमम ज्यादा ग्लूटल मसल्स हमारी हो जाएगी। ये ग्लूटस मिनिमम होती है, तो ये हमारा मिनिमम एरिया होता है। तो ये जो साइट होती है, ये हमारी मसल जो होती है, यहाँ पर इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, तो इसके अलग अलग लगाने के मेथड होते हैं कि किस तरीके से इंसान इस साइड से दे रहा है, इससे दे रहा है, इससे दे रहा है, फिर यहाँ से या 4 उंगल माप करके यहाँ इस साइड भी दिया जाता है। तो ये कुल मिला के जो हमारी ग्लूटस मसल्स होती है, उसके अंदर ये इंजेक्शन जो है वो इंसर्ट करा जाता है। तो टू गिव इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, तो जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो दिया जाता है, जैसे कि डोर्सल ग्लूटस साइड में हम देते हैं, तो पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा ग्रेटर ऑफ द ट्रोकेंटर ऑफ फीमर एंड पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। तो इसमें थोड़ा सा मेथड अपनाया जाता है कि जो फीमर बोन जो होती है, उसका पिछला और जो ऊपर वाला जो इलियक स्पाइन होती है, उसमें थोड़ा सा इमेजिनरी ड्रॉ किया जाता है, निशान लगाए जाते हैं बिटवीन द टू बोनी लैंडमार्क। तो उसमें छोटे बोनी लैंडमार्क्स, यानी कि जैसे प्लस का निशान लगाते हैं, इस तरीके से लगाते हैं, और साइड में अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ द डिवाइड इनटू बटक्स इनटू 4 रीजन। और इसमें क्या हो जाता है, दो प्लस का जो निशान लगेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो पहले उसका हमारा हिस्सा होता है बटक का, वो 4 रीजन में जो है बट जाएगा। तो इस पे जो इमेजिनरी जो हम लाइन लगाते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो वो साइड का अपर ऑफ आउटर क्वाड्रेंट जो हमारा एरिया होता है, वो हमारा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने के लिए सही रहता है। तो इसमें जो है इस तरीके से हमारा थोड़ा सा मापा जाता है कि इस तरीके से हमारा जो इंजेक्शन है वो सही ग्लूटस मसल के एरिया के अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मेथड होता है थोड़ा सा लगाने का। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई इसमें हम देखेंगे हमारी साइट की जो ग्लूटस मसल्स होती है, उसकी साइट जो होती है इंजेक्शन की, वो कौन सी होती है। तो अभी बैक साइड से देखा जाएगा, ग्लूटस साइड, ये इंजेक्शन की साइट हमारी ये वाली साइट होती है। तो किसमें दिखाया गया है, इनर पार्ट, यानी कि दिखाया गया है जैसे कि हमारा पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। तो इसके जो नीचे वाला, अगर इधर वाले हिस्से में अगर आप इंजेक्शन लगाने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारा इलियक स्पाइन का इंजेक्शन हो जाता है, मतलब कि इलियक स्पाइन का पार्ट हो जाता है। यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी अगर आप इंजेक्शन लगाते हैं तो। और इसमें दिया गया है ग्रेटर ऑफ द ट्रोकेंटर ऑफ फीमर। तो इसमें ट्रोकेंटर ऑफ फीमर का जो एरिया होता है, आप देख सकते हैं कि ये एरिया यहाँ तक आता है। अगर यहाँ नीचे आपने इस जगह पर इंजेक्शन लगाया, तो ये हमारा बोन में, यानी कि फीमर में जा सकता है, ज्वाइंट के अंदर। ठीक है, और साइटिक जो हमारी साइटिका जो नर्व जो होती है, तो साइटिका नर्व हमारी यहाँ पर होती है। यहाँ पर आपने इंजेक्शन लगाने की कोशिश की, तो वो भी आपकी नुकसानदायक हो सकती है। तो हमारी सही साइट क्या है, ये हमारी लाइन लगी हुई है, इसे ऊपर की ये जो इतना सारा जो एरिया होता है ग्लूटस मसल का, ये हमारा जो है परफेक्ट एरिया होता है इंजेक्शन लगाने का हिप के अंदर और ग्लूटस मसल के अंदर। तो डोर्सो ग्लूटस इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन साइट हमारी ये बोली जाती है। और वेंट्रोग्लूटल साइट जो होती है, इसमें जो प्लेस होती है, यानी कि प्लेस द टिप ऑफ द इंडेक्स फिंगर। तो इसमें कैसे लगाया जाता है, इसके जो ऊपर वाले भाग में इंडेक्स फिंगर लगाई जाती है, और इंटीरियर और सुपीरियर इलिक स्पाइन ऑफ द क्लाइंट, यानी कि अगला और ऊपर वाला जो इलिक स्पाइन वाला जो पार्ट होता है क्लाइंट का, और मिडल फिंगर जस्ट बिलो, जो मिडल फिंगर होती है नीचे की तरफ लगाई जाती है, और थंब से पॉइंट किया जाता है ऊपर की तरफ ग्रोइन एरिया को। ठीक है, तो इसमें वी शेप का जो एरिया है हमारा, ये एरिया बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही सेफली इसके अंदर जो है इंजेक्शन दिया जा सकता है। तो वी शेप का एरिया, ये हमारा जो एरिया है वी शेप का, ये बहुत ही सेफ होता है इंजेक्शन देने के लिए। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा भी इस तरफ बढ़ेंगे या फिर इस तरफ आपने बढ़ाया, तो वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत दे सकता है, हमारे लिए पेशेंट के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम।
तो इसमें जो पेशेंट जो लेटा होता है, जो कंफर्टेबल, जो बिल्कुल ही लाइन पोजीशन में लेटा हुआ होता है, तो लाइन पोजीशन जो हमारी होती है उसके अंदर इंटीरियर पोस्टीरियर लाइक स्पाइन का ये एरिया होता है, इलियक क्रेस्ट का ये एरिया होता है, और इंजेक्शन जो साइट होती है वो हमारी यहाँ पर होती है, यानी कि वी एरिया। ठीक है, तो इसमें जो ग्रेटर हमारे ट्रोकाउंटर्स और फीमर, तो ये हमारे यहीं पर हो जाते हैं, जो कि खड़े हुए हमने देखा था, तो वही पार्ट दिखा रखा है कि अगर पेशेंट इस तरीके से लेटता है तो कौन सा एरिया पड़ता है हमारा इंजेक्शन लगाने का। ठीक है, तो वो भी साइड वाला एरिया ही आपने इस तरफ से चुनना है। ये हमारा वास्टस लैटरल से एरिया वही है, जगह वही है, मसल्स वही है, बट ये है कि खड़े जो जो पेशेंट होता है वो अगर खड़ा होता है तो वो एरिया किस तरीके से दिखाई देता है, और लेटा होता है तो किस तरीके से। तो इसमें जो लोकेटेड होता है हमारा जो हमारा लैटरल एसेप्स होता है हमारा थाई का, तो इसमें एरिया होता है मिड इंटीरियर थाई और मिड लैटरल थाई के बीच का। ठीक है, और हैंड की मतलब कि जो हाथ की जो चौड़ाई होती है बिलो द ग्रेटर ओफर ट्रोकाउंटर्स इन द हैंड। ठीक है, तो उसमें जो चौड़ाई होती है उसी तरीके से होती है, जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें जो ग्रेटर ट्रोकाउंटर होता है फीमर का, तो नीचे आते चले जाते हैं इंजेक्शन साइट। ठीक है, इंजेक्शन साइट मिडल, ये देख सकते हैं इसके अंदर जो मांसपेशियां होती हैं वास्ट लैटरल्स आ जाती है, इसके अंदर ये हो जाती है लैटरल फीमर कॉन्ड्रॉइड जो होते हैं वो हमारे यहाँ हो जाते हैं। तो अलग अलग एरिया होता है हमारा, तो हमने थोड़ा सा माप तोल कर अच्छे से देखकर मसल्स को तब जाके जो इंजेक्शन होता है वो हमारा इंजेक्ट करा जाता है। और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन साइट ऑफ द इंटीरियर पार्ट ऑफ द थाई। ठीक है, तो इंट्रामस्कुलर जो हमारा इंजेक्शन होता है जो थाई के अंदर जो दिया जाता है, तो ये हमारा थाई का एरिया, यहाँ पर भी इंजेक्शन दिए जाते हैं, जैसे कि बेबी को दिया जाता है पेंटावेलेंट जो दिया जाता है, तो वो जैसे कि यहाँ पर जो थाई के जो एरिया होते हैं यहाँ पर हमारे दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि भाई जब आप ग्लूटस मसल्स के अंदर इंजेक्शन डाल रहे हैं तो स्पाइन की तरफ ना जाए, और साइटिका नर्व तो भूलकर भी डैमेज ना हो, क्योंकि साइटिका नर्व डैमेज होते ही पूरा का पूरा पैर और पूरे की पूरी जो है स्प्लाई जो होती है वो दिक्कत कर सकती है, इसलिए पूरे पैर से अपाइज हो सकता है पेशेंट। तो आपने ध्यान रखना है कि भी जो प्रॉपर एरिया है वहीं पर इंजेक्ट कराया जाए इंजेक्शन। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन लगाने का एरिया आपको अच्छे से पता चल चुका है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, तो अब इसमें हमारा आ जाता है मिड डेल्टोइड साइड। तो मिड डेल्टोइड हमारी कौन सी होती है, ये आ जाता है हमारा बाजू वाला एरिया। ठीक है, शोल्डर वाला। तो इसमें जो लोकेट होता है लॉरेज ऑफ द एक्रोमाइन जो प्रोसेस हमारा होता है रेक्टेंगल यानी कि त्रिकोणीय आकार का होता है, वो हमारा डेल्टोइड एरिया बोला जाता है। यूज ऑफ द इंजेक्ट वेरी स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ नॉन इरिटेटिंग ड्रग्स, तो यहाँ पर दिए जाते हैं जिनका जो दवाइयाँ कम होती हैं और जो जलन नहीं होती है जिन दवाइयों में, वो हमारे बाजू की जो मसल्स होती है उस पर दिए जाते हैं। तो अदरवाइज मोस्ट ऑफ द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो होते हैं, मोस्ट ऑफ जो इंट्रामस्कुलर मांसपेशियों में दिए जाने वाले जो इंजेक्शन होते हैं वो हमारे ग्लूटस में ही दिए जाते हैं, यानी कि हिप में ही दिए जाते हैं। लेकिन जो इरिटेटिंग नहीं है, जिनकी थोड़ी सी मात्रा में दवाई चढ़ानी है, वो हमारे बाजू के अंदर दिए जाते हैं। ठीक है, और आगे आ जाता है टू गिव सबकुटेशियस इंजेक्शन। तो सबकुटेशियस इंजेक्शन जो होते हैं वो हर जगह दिए जाते हैं, पर कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे जो होती है साइट जो होती है एक्सेप्टेबल होती है इफ द मीट्स ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया। कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए कि जो स्किन है अंडरलाइंग टिश्यूज ऑफ द फ्री एबनॉर्मेलिटी, कि जहां पर भी स्किन पे आप इंजेक्शन लगा रहे हो वहां के जो टिश्यूज है उनके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, फ्री होने चाहिए वे। और जो बोनी प्रोमिनेंस यानी कि उभरा हुआ भाग जो है वो नहीं होना चाहिए, वहां पर नहीं लगाना है आपने सबकुटेशन इंजेक्शन। फ्री ऑफ लार्ज ब्लड वेसल्स एंड नर्व, और वहां पर जो जहां पर बड़ी वेसल्स होती हैं हमारी ब्लड की और बड़ी नलियां होती हैं या फिर हमारी नर्व होती है, तो वहां पर भी सबकुटेशन इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, तो अब इसमें हम देखेंगे कि भाई हमारा किस तरीके से किस जगह पर जो है वो लगाया जाता है। इसमें साइट देखेंगे सबसे पहले हम डायग्राम के अंदर। तो डायग्राम में हमारी साइट दी हुई है, तो साइट में देख सकते हैं कि सबकुटेशन इंजेक्शन जो है वो हमारा बाजू देख सकते हैं इस तरफ आगे की तरफ, और ये एरिया देख सकते हैं हमारा साइड का, और ये हमारी थाई का ये एरिया, यहाँ पर सबकुटेशन इंजेक्शन जो है वो दिए जा सकते हैं। बैक के एरिया में देखें तो यही आगे का एरिया है, यही हमारा बैक का एरिया है, ऐसे ही बाजू में, तो यहाँ पर हमारे सबकुटेशन इंजेक्शन दिए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोमिनेंस एरिया भी नहीं है, टिश्यूज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और किसी भी तरीके का जो है दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। तो ये हमारे स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं। नेक्स्ट इसमें दे रखा है कि बॉडी साइट यूज्ड फॉर द इंट्राडर्मल इंजेक्शन। तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन देने के देख सकते हैं ये सारी की सारी साइट हमारी दी गई है, जगह वही है इसमें भी, और थाई का एरिया है, और इसमें थोड़ा सा बैक में दिया गया है। बैक में जो स्कैपुला के नीचे वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे हमारे दिए जाते हैं, और यहाँ हिप में भी ऊपर का जो हमारा एरिया होता है ग्लूटस का। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे इंजेक्ट कराए जाते हैं। तो ये हमारे इंट्राडर्मल इंजेक्शन देने की साइट होती है। तो ये आप डायग्राम में देख के हम आइडिया आराम से ले सकते हैं। तो सबकुटेशन इंजेक्शन जो होता है वो यूजुअली जो है आउटर एसेप्ट ऑफ द अपर आर्म्स, पोस्टीरियर चेस्ट वॉल बिलो द स्कैपुला। तो वही दी गई इसमें साइट ही बताई गई है, ये दिया जाता है अपर आर्म्स में दिया जाता है, चेस्ट के पिछले वाले हिस्से में दिया जाता है, स्कैपुला के नीचे, और अंदर की तरफ दिया जाता है एब्डोमिनल से वाल जो होती है वहां पर, ब्रेस्ट के नीचे, इलियक क्रेस्ट के नीचे दिया जाता है ये इंटीरियर एंड द लेटरल एसेप्ट ऑफ द थाई। और थाई जो होती है उसका हमारा जो लेटरल पार्ट होता है वहां पर ही दिया जाता है। तो ये हमारी जगह यहाँ पर होती है। तो ये साइट आपको पता चल गई है इंट्राडर्मल इंजेक्शन कहाँ कहाँ लगते हैं और सबकुटेशन इंजेक्शन कहाँ कहाँ लगते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम,
तो इसमें नेक्स्ट हमारा आ जाता है टू गिव इंट्राडर्मल इंजेक्शन। तो इंट्राडर्मल जो इंजेक्शन होता है उसमें सेलेक्ट किया जाता है एरिया जो कि हेल्दी स्किन होती है। तो हेल्दी स्किन जो होती है वो फ्री इरिटेशन, वहां पर किसी प्रकार की इरिटेशन, सूजन, ठीक है, स्वेलिंग या फिर सोडिमा यानी कि ज्यादा मात्रा में जो सूजन हो जाती है, डिस्कलरेशन अगर वहां पर हो रखा है, ठीक है, और कपड़े पहनने में किसी भी प्रकार की इरिटेशन जहां पर नहीं होती है स्किन के अंदर, यूजुअली इंट्राडर्मल इंजेक्शन गिव टू द इनर रेसेप्ट ऑफ द लोअर आर्म। तो हमारी जो लोअर आर्म्स होती है उसमें आगे की तरफ ये इंजेक्शन दिया जाता है, जहां पर ना कपड़ा इरिटेट करे, ना किसी तरीके की दिक्कत हो, बिल्कुल ही टिश्यूज जो है वो फ्री होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो है इंटीरियर चेस्ट और अपर एक्सेप्ट जो पोस्टीरियर चेस्ट जो होती है वो उस एरिया में दिया जा सकता है, जैसे कि एक रोमन प्रोसेस यहाँ पर दिखा दिया इन्होंने। यहाँ पर क्लेविकल बोन होती है, यहाँ पर हमारी डेल्टोइड मसल्स होती है, जहाँ पर हमारा आर्म्स के अंदर जो है इंट्रामस्कुलर्स भी दिए जाते हैं। ये हमारा एक्सिला पार्ट है, और ये हमारी ब्रेकियल आर्टरी आ जाती है यहाँ पर, ये हमारी ह्यूमरस बोन आ जाती है जो लंबी होती है यहाँ पर, और ये हमारी रेडियल नर्व आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा एरिया होता है। यहाँ पर हमारा जो एरिया होता है ये होता है हमारा डेल्टोइड मसल्स का। डेल्टोइड मसल्स यानी कि इंट्रा मस्कुलर जो इंजेक्शन दिया जाता है वो हमारा यहाँ पर दिया जाता है। ये है हमारा इंट्राडर्मल। तो इंट्राडर्मल में तो इसमें बता दिया स्किन का जो हमारा आर्म्स वाला जो पार्ट होता है आगे वाला, और पीछे वाला जो पार्ट है वो सिलेक्ट किया जाता है। तो डेल्टोइड मसल्स इंजेक्शन साइट ऑफ द, तो डेल्टोइड मसल्स का ही दे रखा हमारा, तो इसमें इंजेक्शन साइड ये होती है डेल्टोइड मसल्स में। तो ये भी इस तरीके से वी टाइप का ही होता है हमारा कुछ। ठीक है, तो जिस तरीके से ग्लूटस होती है ना वी टाइप में, इस तरीके से हमारी डेल्टोइड मसल्स होती है यहाँ पर वी साइड की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें देख सकते हैं ये हमारी स्किन की लेयर बनाई हुई है। तो स्किन की लेयर में अगर आपको इंट्राडर्मल इंजेक्शन अगर आप लगा रहे हैं ये वाला, तो 10 से 15 डिग्री एंगल पर आपने लगाना है, इस तरीके से इंजेक्ट कराना स्किन के अंदर। ठीक है, अब सबकुटेशियस जो इंजेक्शन है यानी कि 45 डिग्री एंगल्स पर आपने इस तरीके से लगाना है, 45 डिग्री पर लगेगा, इस तरीके से इंजेक्ट होगा हमारी नीचे वाली लेयर के अंदर। तो ऊपर वाली लेयर में इतना तिरछा होता है, नीचे वाली लेयर में थोड़ा सा तिरछा होगा, और जो इंट्रामस्कुलर यानी कि मांसपेशियों में दिया जाने वाला जो इंजेक्शन होता है वो हमारा बिल्कुल 90 डिग्री बिल्कुल ही सीधा जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो नीचे जाएगा बिल्कुल मांसपेशियों के अंदर। तो इसमें एपिडर्मिस में हमारी ये ऊपर जो है ये एपिडर्मिस लेयर है, ये हमारी दूसरी डर्मिस लेयर है, ये हमारी सबकुटेशन लेयर है, ये हमारे टिश्यूज हैं, और ये जा करके हमारी मसल्स आती है। तो मसल्स के अंदर ये सीधा ऐसे इंजेक्शन जाएगा, और जो आपने सबकुटेशन देना है तो इस तरीके से इस मसल्स के अंदर तक जाएगा, और आपने जो ड्रमल देना है यानी कि डर्मिसिस देना है तो हमारा यहाँ तक रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे जो होते हैं इंजेक्शन होते हैं। और इसमें जो कंपैरिजन किया गया हमारे एंगल के अंदर कंपैरिजन किया गया है कि किस तरीके से इंसर्शन कराया जाएगा इंट्रामस्कुलर या फिर सबकुटेशंस या फिर इंट्राडर्मल इंजेक्शन के अंदर, कितने कितने डिग्री या फिर कितने कितने एंगल जो होते हैं इसके कितने कितने डिग्री पर हमारे बने हुए थे। तो इसको आप अच्छे से समझोगे तो आपको डेफिनेटली आप खुद ही अपने जो इंजेक्शन लगाने में सक्षम हो सकते हैं और आपको सब समझ में आ जाएगा। तो भाई ये हमने इसमें जाना है कि हमारे जो है IM IV या फिर इंट्राडर्मल या सबकुटेशन इंजेक्शन जिस तरीके से लगाए जाते हैं सारे के सारे मेथड हम इसमें पढ़ चुके हैं। नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जानेंगे अब इसमें आगे हम। तो इसमें हम नर्स जो क्लाइंट होता है उस किस तरीके से उसको प्रिपेयर करेंगे, मटेरियल किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, किस तरीके की स्किन और किस तरीके से रूट हम चूज करेंगे, वो सारा का सारा इसमें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए। और इसमें नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसमें सारी बता दी गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।